आज हम इंडियन जीके में बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्यों का विवरण देखेंगे। तो बौद्ध की पूर्व जन्म की कहानी, यानी उनका जो है पुनर्जन्म कैसे हुआ, इसकी कहानी जातक में मिलती है। किसमें मिलती है? जातक में। और कथा वस्तु जो है वो हीनयान का मुख्य ग्रंथ था, जिसमें बौद्ध के जीवन चरित्र और अनेक कथानकों के साथ उनका विवरण मिलता है हमें। तो जैन साहित्य पर आते हैं। अब हम जैन साहित्य में इसका आगम यानी इसका प्रारंभिक इतिहास जो है वो आपका कल्प सूत्र में मिलता है। किसमें? कल्प सूत्र, जो एक वेदांगों के साथ सूत्र था, जिसकी आप पिछली वीडियो में विवरण देख चुके हैं। तो जैन धर्म के भगवती सूत्र लिखा गया, उसमें महावीर के जीवन और उसके द्वारा किए गए कार्यों यानी कृत्यों व अन्य उसी के जैन धर्म के जो हैं भगवान महावीर के जीवन काल और कृत्यों के अलावा उनके समकालीन जो धर्म अनुयायी हुए थे, उनके संबंधों का विवरण हमें मिलता है। अब देखिए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुदत्त भी के नाम से भी पुकारा जाता है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों को में बांटा गया था और इसमें 180 प्रकरण थे, जिसमें मौर्य कालीन के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसके अनुवादक जो थे वो थे साम शास्त्री। साम शास्त्रियों ने इसका अनुवाद किया था। तो संस्कृत साहित्य के बारे में अगर हम बात करें तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध जो अध्ययन है, एक सीरीज जो मिलती है हमें हिस्ट्री की स्टोरियों की, वो लिखने का प्रयास जो है किसने किया था? कलहन ने किया था। किसने किया था? कलहन ने। इसके में जो है इन्होंने कलहन ने के द्वारा एक रचित पुस्तक थी, जिसका नाम था राजतरंगी। इस राजतरंगी में को राजाओं की नदी भी कहा जाता था। अब देखिए, इस पुस्तक में 8 सर्ग थे। कितने सर्ग थे? 8। और जिनको हम किस नाम से पुकारते हैं? तरंगों की संज्ञा देते हैं। आज प्रारंभ से और 12वीं सदी के तक के राजाओं का इतिहास के बारे में अगर कोई जानकारी मिलती है तो वो राजतरंगी में मिलती है। अब देखिए, इसके बाद आता है कि अरबों की सिंधों पर विजय। अरबों की जो सिंध पर विजय हुई थी, अरबों की सिंधों पर विजय, इसका विवरण हमें या इसका वृत्तांत हमें चचनामा में मिलता है। चचनामा यानी इसका उल्लेख या वृत्तांत वो किसमें मिलता है?
चचनामा। अब आपसे पूछ ले चचनामा के लेखक कौन थे, तो चचनामा के लेखक अली अहमद थे। लेखक कौन थे? अली अहमद। आगे बात करें तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी ये जो लिखी गई थी वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी, जो मौर्य से पहले के इतिहास के बारे में हमको जानकारी देती है। यानी मौर्य काल से पहले का यदि इतिहास आपको प्राप्त करना है या देखना है, मौर्य से पहले का इतिहास जो हमें मिलता है वो अष्टाध्यायी में मिलता है, जिसका लेखक था पाणिनि। और इसमें मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी विवरण मिलता है। तो मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अगर उल्लेख किया गया है तो वो अष्टाध्यायी में किया गया है। इसके बाद कात्यायन की जो गार्गी संहिता है वो एक ज्योतिष शास्त्र माना जाता है। कात्यायनी या कात्यायन की गार्गी संहिता, जिसे एक ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है, जिसे ज्योतिष ग्रंथ कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसमें यवनों द्वारा जो हमारे देश पर आक्रमण किया गया था उसके बारे में विवरण मिलता है। यवनों द्वारा आक्रमण का विवरण हमें मिलता है। तो शुंग के जो पुरोहित माने जाते हैं, शुंग के पुरोहित जो माने जाते हैं वो है पंतजलि और पुष्यमित्र। पंतजलि और पुष्यमित्र। तो आज की वीडियो में आपने बौद्ध, जैन और अन्य साहित्यों का विवरण देखा। आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।